हेलो भक्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? तो आज भक्तों हम श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। मद् भगवत गीता में 18 ही अध्याय हैं, तो आज इसके अध्याय तो पूरे हो जाएंगे। 2-3 रहस्य हैं जो वे बाद में सुनाएंगे, तो आप सुन जरूर लेना। सुनकर गीता ज्ञान को बोला अर्जुन वीर, सत कहूँ घनश्याम जी, उपजी मन में धीर। मानो आज्ञा आपकी, करूँ युद्ध मन लाए, मोह नाश मेरा हुआ समर्थ पहुँचाए। धन्य आप हो युद्धपते, कृपया आपने कीन, किया अनुराग दास पर संयम किया छीन। जहाँ योगेश्वर कृष्ण और जहाँ धनुधर पार्थ, तहाँ विजय और लक्ष्मी बेजर कहे यथार्थ। अर्जुन ने पूछा, है केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोषयुक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं, कोई यज्ञ दान तप आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भरत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ दान तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आकसित और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है। जो सर्वोत्तम है, अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मोहवश से ऐसा किया जाए तो तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार कर एवं शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आकसित को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीत नहीं करता, वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। हे माँ बाप, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर कर्ता, आत्मा साधन, इंद्रिया पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है, उसके ये 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसको बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं, वह मनुष्य प्राणियों को मार कर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, यज्ञ और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। जो भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिससे बिना कारण और स्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अलप और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नित्य कर्म संग द्वेष को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोह वंश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साहयुक्त सिद्धि व सिद्धि में समान रहता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के भी 3 भेद हैं, सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्त निवृत्त कर्तव्य भय अभय और बंधन मोक्ष को जानता है, वह सात्विक है। हे पार्थ, जिससे धर्म अधर्म और कर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता,
वह राजसी है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम को धारण करता है वह राजसी वर्ती है। जो मूर्ख निंद्रा भय शोक विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वह तामसी वर्ती है। अब तीनों प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योग अभ्यास में चित्त रहता है, दुख का अंत हो जाता है, ऐसा सुख सात्विक है जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के तुल्य है, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजसी कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है वह तामस है। सम दम तप पवित्रता क्षमता नर्मता ज्ञान अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी तेजस्वी धैर्य चतुराई युद्ध में स्थिरता उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती गो रक्षा आदि वेश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्ति होती है, और जिसने सब जगत का विस्तार किया है उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरों के उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। सर्वत्र आक्षित को छोड़ने वाला आत्मा जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्वकर्म निवृत्त रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्मा को पा सकता है। सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की प्रतिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धर्त द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला मिथ्यारी वाणी और मन को जीतने वाला नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान अहंकार बल घमंड काम क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य बड़ा भाव के योग्य होता है। व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष दच्चित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इसी प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से नियंत्रण अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरे ही कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवाएगा। हे कौन्ते, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भरमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भरत, सब भाव में उसकी कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इससे तेरा हित ही कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो जाओ, मेरा यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य है। ऐसे पुरुष से जो तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, कभी भी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी
मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकांत ग्रचित से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, ये भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह तो नष्ट हो गया और स्मृति हुई। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर सितर हूँ और जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह सब रोमांचकारी अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा ज्ञान को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और जहाँ पार्थ जैसा धनुधर है, वहीं राज्य लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। भक्तों, अभी 18वें अध्याय का महत्व सुनो। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महत्व सुन। जैसा सब नदियों में गंगा जी, गौ में कपिला, कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ हैं, उसी तरह गीता जी के सब अध्याय में 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बड़ी प्रशंसा से बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को उपाधर्ष ले आए और इंद्र को बहुत अखेर उस तेजस्वी को बैठा तो दिया, किंतु इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत दान कोई नहीं किया, शिवालय व ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब नहीं खुदवाया। यही सब बातें बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान ने बृहस्पति से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का नित्य पाठ किया करता था। इससे जब इसने देह त्यागी, तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्थ, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगवाओगे। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए, तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। देवताओं ने आकर भोगों की सब वस्तुएं एकत्रित करा दी और कहा, पहले तुम इंद्रलोक के सुखों को भोगो, बहुकाल तक इंद्रपुरी के सुख भोगोगे। फिर भगवान की कृपा से सायुक्त मुक्ति वैकुंठों का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 18वें अध्याय का महत्व है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में ये तीनों मुक्ति की दाता हैं। बोल गीता माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। अभी हम गीता माता की आरती भी सुना रहे हैं, क्योंकि आज ये आखिरी अध्याय है 18वां। गीता में 18 ही अध्याय हैं। जय गीता माता सरी, जय गीता माता, सुख करणी दुख हरणी, तुमको जग गाता। जय गीता माता सरी, जय गीता माता, जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करणी दुख हरणी, तुमको जग गाता। जय गीता माता सरी, जय गीता माता, है ज्ञान मोह ममता को छीन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। शरण मेरी जो आवे तेरी, नित्य ग्रहण करे,
पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। जय गीता माता सरी जय गीता माता। हिरण्यकश्यप में अर्जुन जब शोकधारी हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलीन हुआ। जय गीता माता सरी जय गीता माता। तब करसन चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझा कर उद्धार किया। जय गीता माता जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। जय गीता माता सरी जय गीता माता। शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्मा को चिन्हो से अनुराग करो। जय गीता माता सरी जय गीता माता। निष्काम कर्म नित करके जग का उपकार करो, फल वाचा को त्यागो सद्व्यवहार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। जय गीता माता सरी जय गीता माता। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, भगवान बहु सागर से वह क्यों न तर जावे। जय गीता माता सरी जय गीता माता। सुख करणी दुख हरणी तुमको जग गाता। जय गीता माता सरी जय गीता माता। बोलगी श्री गीता माता की जय। राधे राधे भक्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अब गीता गर्भ ज्ञान तुम्हें कल हम सुनाएंगे, उसको सुनना जरूर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, बोल सच्चे दरबार की जय।